जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करेंगे बॉयकॉट चाइना मूवमेंट के ऊपर। क्या ये पॉसिबल है कि एकदम से हम अपना सारा ट्रेड बंद कर दें चाइना के साथ? अगर हम करते हैं, अभी से अगर हम शुरू करते हैं तो कितना टाइम हमें लग जाएगा इस बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को पूरा करने में? और क्या हम ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम एकदम से सारा ट्रेड बंद कर सकते हैं उनके साथ? तो क्या हम इतने सेल्फ डिपेंडेंट एकदम से हो सकते हैं कि सारा हम अपना ट्रेड एकदम से रोक दें चाइना के साथ? तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो डब्ल्यूटीओ की या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी देश के साथ पूरे वर्ल्ड में एकदम से अपना ट्रेड नहीं रोक सकते। हम एकदम से अपना सारा ट्रेड या एकदम से अपनी सारे व्यापार की जितनी भी गतिविधियां उनको बंद नहीं कर सकते किसी भी देश के साथ। तो कुछ पॉइंट्स के आधार पर आपको समझाना चाहूंगा कि क्या पॉसिबल वेज है बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को पूरा करने के लिए। अगर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं मेरे साथ तो कमेंट सेक्शन में यस और नो लिखकर अपना आंसर दीजिएगा मुझे। सबसे पहला पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशियो हमारी। अगर हमें इनके साथ व्यापार बंद करना है तो सबसे पहले हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेशियो है जो इनके साथ, उसको समझना होगा कि कितना सामान हम देश में ला रहे हैं खरीद के और कितना हमारे देश से जा रहा है चाइना के अंदर। अगर बात करें पिछले साल के ट्रेड की चाइना के साथ तो वो क्या रहा है हमारा। तो हमने दोस्तों 1.17 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है चाइना में सामान अपना, और उसके बदले में 4.72 लाख करोड़ हमने इंपोर्ट किया अपने देश में। तो ये रेशो देख सकते हैं आप, 1:4 और 1:4 से भी कुछ ज्यादा बल्कि निकल कर आ रही है ये। इतना गैप है दोनों के बीच में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में हमारा। तो इसको तरीका क्या है इसको रोकने का? तो कहीं ना कहीं अगर चाइना ऐसा कर सकता है, इतना सामान बना सकता है अपने देश में, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम भले ही उनको एक्सपोर्ट ना करें इतना सामान, लेकिन इतना अपने देश में बनाने लग जाएं कि उस जो इंपोर्ट रेशियो है हमारी उसको कम कर सके कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकता है, बॉयकॉट चाइना मूवमेंट में कुछ हेल्प हो सकती है इस पॉइंट से। अदरवाइज बहुत मुश्किल दिखता है ये सब करना। नंबर 2 की अगर बात करूं तो वो है हमारी जो डंपिंग का कॉन्सेप्ट चाइना अपना रहा है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो डंपिंग होती क्या है बेसिकली दोस्तों? अगर फॉर एग्जांपल हमारी टॉय इंडस्ट्री है, कोई भी अगर टॉय मैन्युफैक्चरर है हमारे इंडिया में, कोई कोई कंपनी है जो खिलौने बनाती है, तो वो अपने सारे रिसोर्सिस को अगर यूज कर ले तो एक खिलौने की कीमत 200 रुपए तक रख पाती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ। तो उसी सामान को दोस्तों चाइना जो है सारे टैक्सेस लगने के बावजूद 80 या 90 रुपए तक कस्टमर को पहुंचा रहा है वही सामान। तो और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है वो सामान, बिकॉज ऑफ उसकी वैल्यू कम है या कम, कस्टमर कम पैसों में उसको खरीद सकता है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं वो इतना सामान खरीद लेंगे उससे कि उस सामान की डंपिंग होनी शुरू हो जाएगी हमारे देश में, कि जो हमारे दूसरे मैन्युफैक्चरर हैं उनकी फैक्ट्रीज बंद होने लग जाएंगी। कहीं ना कहीं इतना सामान हमारे देश में आ जाएगा कि डिमांड भी कम होती जाएगी धीरे धीरे, और हमारे जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो डंपिंग हो जाएगी एक तरह से उस सामान की, और हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ता है इस चीज का। तो इसको रोकने की जरूरत है दोस्तों। इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अगर हम एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो अगर 200 रुपए का आप कोई खिलौना ले रहे हैं एक टॉय मैन्युफैक्चरर से, और वही खिलौना आपको चाइनीज कोई कंपनी 80 से 90 रुपए में प्रोवाइड करवा रही है, तो आपको देखने की जरूरत है कि क्वालिटी कौन से प्रोडक्ट के बेहतर मिल रही है आपको। तो इसका जवाब है दोस्तों, इंडियन प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी हमेशा सुपीरियर मिलती है किसी भी बाहर के प्रोडक्ट से। हम किसी भी कंपनी से दूसरे देशों की कंपनी से भी इसका अगर कंपेयर करें तो इंडियन जो हमारे गुड्स होते हैं उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी निकल कर आती है उन चीज़ों से। तो क्वालिटी और जो आपकी मनी स्पेंडिंग है उसके अगर रेशो देखें तो कहीं ना कहीं आपकी वो रेशो फेयर होती है उसकी जो प्राइस है उस गुड्स की, उसको देखते हुए। क्योंकि अगर 80-90 रुपए का कोई खिलौना आप खरीद रहे हैं तो वो आपका 6 या 7 महीने अगर चलता है, और वही अगर आप इंडियन कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इंडिया का कोई बना हुआ टॉय खरीद रहे हैं, तो वो आपका
1.5 से 2 साल चल जाएगा। ये मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी उसकी हमेशा सुपीरियर रहती है। तो क्वालिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं फेयर लगता है उस चीज का प्राइस। तो इस ट्रैप में ना फंसे दोस्तों, क्वालिटी को हमेशा प्रेफर करें। अगर आप क्वालिटी को प्रेफर करने लगेंगे तो आपको इंडियन प्रोडक्ट हमेशा पसंद आने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों मैं रखना चाहूंगा चाइनीज एप्स। चाइनीज एप्स को सबसे पहले बॉयकॉट कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई चीज है जिसे हम सीधे सीधे बॉयकॉट कर सकते हैं चाइना की, तो वो ये चाइनीज एप्स हैं दोस्तों। हमें 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने फोन से रिमूव करने में इन एप्स को। अगर आपको इनका बिजनेस टर्नओवर बताऊं मैं, तो कोई पर्टिकुलर आंकड़े तो नहीं मिल पाए मुझे कहीं से भी, लेकिन अगर आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो लाखों करोड़ों का ये बिजनेस हर महीने कर रही है हमारे देश से। हजारों करोड़ लाखों करोड़ का बिजनेस ये हमारे देश से 1 महीने में कर रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम इनका बहिष्कार करते हैं इन एप्स का, तो बॉयकॉट चाइना मूवमेंट में हम कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं अपनी। तो अगला पॉइंट मैं रखना चाहूंगा दोस्तों कि हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, बेसिकली जो हमारी स्मॉल या माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, उनको सबसे पहले बूस्टअप करने की जरूरत है। क्योंकि जो हमारी बड़ी कंपनीज है या बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके साथ इतना कंपटीशन नहीं बना पा रही है चाइनीज कंपनीज। क्योंकि वो इतनी सस्टेन्ड हो चुकी हैं, वो कंपनीज इतनी अपनी जगह बना चुकी हैं इंटरनेशनल ट्रेड में कि उनको पीछे छोड़ना इन कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रही हैं कंपनीज, तो अगर हम अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज को इतना बूस्टअप दे दें कि इनको पछाड़ सके वो कंपनीज, तो कहीं ना कहीं ये बॉयकॉट चाइना मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। हम इतने रिसोर्स और इतने नए नए आइडियाज अपनी इंडस्ट्रीज को देने होंगे कि वो इनको पछाड़ने में कामयाब हो सके। तो बेसिकली ये एक आइडिया बहुत जो सबसे ज्यादा काम कर सकता है इस मूवमेंट में, ये मुझे एक समझ में आता है। नंबर 5 पर अगर बात करूं तो वो सीधा सीधा रिलेट नहीं करता इस बॉयकॉट चाइना मूवमेंट से, लेकिन वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है इसमें। तो वो है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। हमें ये ध्यान रखना होगा कि इनको पछाड़ने के चक्कर में या इनको पीछे रखने के चक्कर में हम अपने रिसोर्सेज का इतना नुकसान ना कर बैठे कि उनकी पूर्ति कर पाना मुश्किल हो जाए। हम इतना यूज ना कर ले अपने रिसोर्सेज को कि आने वाले टाइम में उनकी कमी हो जाए हमारे देश में। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अगर अपनी इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप देना है तो ऐसे आइडियाज को भी बूस्ट अप देना होगा कि हम अल्टरनेटिव खोज सकें उनके आइटम्स का और उनके सामान का, और उनका बॉयकॉट करने में कहीं ना कहीं हम सक्षम हो पाए। तो हम सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया को हमें बहुत अगले लेवल पर लेके जाने की जरूरत है अब इस टाइम में। तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे समझ में आते हैं दोस्तों बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को पूरा करने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप सहमत है तो यस लिखिए, और नहीं सहमत है तो नो लिख सकते हैं कमेंट में। अब आपको बता दूं एट लास्ट कि कितना टाइम हमें लग सकता है अगर हम ये सारी चीजें अपने देश में शुरू कर दें, तो कितना टाइम लग सकता है दोस्तों। तो कोई भी चीज एकदम से पॉसिबल होना नामुमकिन है। अगर हम आज भी शुरू करते हैं तो हो सकता है हमें 10 साल लग जाए या 12 साल लग जाए, लेकिन एक दिन हम पूरा जरूर कर सकते हैं अपने सपने को। तो अपने लेवल पर शुरू करने की जरूरत है सबसे पहले। आपने जो सामान ऑलरेडी ले लिया है तो उसको तोड़ने फोड़ने जैसी या ऐसी हरकतें मत करें, आपका ही नुकसान है उसमें। सामान भले ही चाइनीज हो, लेकिन पैसा आपका इन्वेस्ट हो रखा है उस सामान पे, तो ऐसी हरकतें ना करें, इससे आपका ही नुकसान है दोस्तों। और ये कोई सोल्यूशन भी नहीं है इसको सामान को बॉयकॉट करने का। आने वाले टाइम में आपको अगर खरीदना है तो इंडिया का ही इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जो सामान है उसको खरीद सकते हैं आप। फिलहाल आपके पास जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी इनसे बेहतर अपने प्रोडक्ट बना रही है चाइनीज प्रोडक्ट से, लेकिन हमें पता नहीं है। उनको खोजिए आप, उन इंडस्ट्रीज को आप ढूंढिए। आपको बहुत सारा सामान हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरर है उनसे बना हुआ बहुत अच्छा अच्छा सामान आपको मिल जाएगा। तो जाते जाते एक और बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस टाइम में भी जब एक तो कोरोना से परेशान है देश, ऊपर से जो गलवान घाटी में घटना हुई है उसको लेकर सब पूरा देश दुखी है, लेकिन कुछ नेता अभी भी अपना मतलब साधने में लगे हुए हैं। तो इनको सबसे पहले चाइनीज सामान से पहले इनको बॉयकॉट करने की जरूरत है दोस्तों। तो विचार करिएगा मेरी इस बात पर कि इस टाइम पर भी अगर ये अपना मतलब साधने में लगे हुए हैं तो इनको कोई लेना देना नहीं है हमारे देश की जनता से। तो इनकी सोच को और इनको बॉयकॉट करने की जरूरत है सबसे पहले। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है, अगर मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती है, आपको लगता है कि आपको कुछ हेल्प हो रही है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है,
तो शेयर जरूर किया कीजिए, किसी को पता लगना चाहिए। हमारे जो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जिन पर बहुत कम बात करते हैं लोग, तो शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।